Assalamualaikum. Welcome to my new video. In this video, we can discuss about pancreas and the hormones secreted by the pancreas. First of all, we will discuss about pancreas. So, pancreas is an has dual function. It acts as an exocrine as well as endocrine. So, what are the function of pancreas as exocrine and what are the function of pancreas as an endocrine? So, as an exocrine, it produces and secretes digestive juice, while as an endocrine, it distributed in the form of patches, and these patches are known as acids of Langerhans. And acids of Langerhans secrete two hormones which are known as insulin, and the second one is known as glucagon. So actually these two hormones are secreted by the acids of Langerhans, which are present in the form of patches in the pancreas, and it act at that time as an endocrine. So these are the endocrine function of the pancreas. Okay. As insulin and glucagon. So insulin is secreted by the beta cells present in pancreas, and these cells are larger in number. जो बीटा सेल की सिक्रीशन है वो इंसुलिन करता है, और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, और इसका नंबर जो है वो पेंक्रियास में दे आर ग्रेटर इन नंबर, while the cells secrete which secrete glucagon are alpha cells, and these cells are lesser in number present in the pancreas. So what are the function of insulin and what are the function of glucagon? So we will discuss these their function, and then due to their under and over secretion, what are the diseases caused in human body. So इंसुलिन जो है ये किस टाइम इसकी सिक्रीशन होती है और इसका फंक्शन क्या है और इसका ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है. सो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो है इसका फंक्शन जो है ब्लड की ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड है. देयर फंक्शन इज रिलेटेड टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड दे बोथ वर्क इन ऑर्डर टू मेंटेन द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल कांस्टेंट. सो इंसुलिन का क्या फंक्शन है? इंसुलिन का फंक्शन है कि वो ब्लड की शुगर लेवल को जब उसकी ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, सो उस टाइम इसकी सिक्रीशन होती है, और उस टाइम भी इसकी सिक्रीशन होती है जो है वो उस टाइम होती है जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, और व्हेन राइट आफ्टर अ मील, जब फूड खाने के बाद उसका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि जब इंसान फूड खाता है सो उस टाइम उसका एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और एनर्जी की प्रोडक्शन की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. सो जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन होती है ताकि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर सके. इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या है कि ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर लेता है. तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ये किस तरह नॉर्मल करता है? ये 3 मेथड्स अडॉप्ट करता है जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो ये नॉर्मल कर सकता है. द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोजेनेसिस, द सेकंड वन इज यूज ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड द थर्ड one is the conversion of excess glucose to feeds. So what is glycogenesis? So glycogenesis means synthesis of glycogen. ये जो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को की कन्वर्जन कर लेता है ग्लाइकोजन में. इसके अलावा जो ग्लूकोज हमारे पास एक्स्ट्रा है, या तो उसको उसकी ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करता है, या उस ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट्स में उसकी कन्वर्जन कर लेता है, या उस ग्लूकोज को सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेता है. जो ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होता है उसका रेट जो है वो इंक्रीज कर लेता है. And we know that in a respiration process, the glucose react with oxygen and they form carbon dioxide, water, and energy. So this energy is used in various function of the human body. So उस glucose जो उसमें use होता है, so उस cellular respiration में so उसके rate को increase कर लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा glucose use हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा energy की production हो और blood का glucose level जो है वो normal हो जाए. या glycogen की synthesis करता है, extra glucose को glycogen form में store कर लेता है, या उस glucose को fats में उसकी store कर लेता है. ये इंसुलिन जो है it inhibit gluconeogenesis. So what is gluconeogenesis? Gluconeogenesis is glucose synthesis. ये inhibit करता है ग्लूकोज की synthesis को, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई है अब, और ये नहीं चाहता है कि ग्लूकोज लेवल और भी हाई हो जाए. सो ये ग्लूकोज की synthesis को inhibit करेगा. सो ये gluconeogenesis को inhibit करेगा. इसके अलावा इसकी अंडर सिक्रीशन से और इसके ओवर सिक्रीशन से कौन कौन से डिजीज कास्ट होते हैं? सो ड्यू टू इस अंडर सिक्रीशन इट कास्ट हाइपरग्लाइसीमिया. सो जब इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा कम होगी, सो ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, विच कॉज हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, एंड दिस ऑल्सो कॉज ग्लाइकोसूरिया मीन्स हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. सो ये ब्लड में भी ग्लूकोज लेवल को हाई कर लेता है और ये यूरिन में भी ग्लूकोज लेवल को हाई कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस की डिजीज़ जो है वो कास्ट होती है ह्यूमन बॉडी में. सो जब पेशेंट अपना शुगर लेवल को चेक करने के लिए वो ब्लड टेस्ट करता है या
ये यूरिन टेस्ट करता है तो उसके ब्लड में भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हाई होता है और उसकी यूरिन में भी ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे उसे पता चल जाता है दैट ही हैज़ द डायबिटीज़ मेलिटस। सो उसे शुगर की का डिजीज़ है, जिसके क्योंकि उसके ब्लड में भी ग्लूकोज लेवल हाई होता है, उसकी यूरिन में भी ग्लूकोज लेवल हाई होता है। सो उसके ब्लड टेस्ट से या उसकी यूरिन टेस्ट से उसे अपनी डिजीज़ का पता चल जाता है कि उसे डायबिटीज़ मेलिटस का डिजीज़ जो है वो है। और इसमें जो है कौन कौन से सिम्टम्स अपेयर होते हैं। सो द सिम्टम्स अपेयर इन द डायबिटीज़ मेलिटस इज़ रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक डिजीज़, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन जो है वो मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा है। सो मेटाबॉलिक डिजीज़ जो है वो अपेयर होंगे, जिसमें से हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, विच इज़ नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज की ना डिपोजिशन होगी ना उसे की यूज़ होगी, क्योंकि इंसुलिन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम उसकी सिक्रीशन होगी। इसके अलावा यूरिन में भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल होगा, विच इज़ नोन एज ग्लाइकोज यूरिया। And if excess of insulin is secreted, if the insulin secretion is over secreted, then this is known as hypercase, and this is known as hypoglycemia. Hypoglycemia means if insulin is over secreted means बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की डिपोजिशन होगी, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो डिपॉजिट होगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा देन नॉर्मल लेवल। सो दिस इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लेस लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। सो ये लास्ट में जब MIA आ जाए तो इट मीन्स दैट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल की बात हो रही है। और अगर लास्ट में URIA आ जाए, यूरिया आ जाए, तो इट मीन्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज, दे आर डिस्कसिंग अबाउट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। सो इंसुलिन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई उसकी सिक्रीशन हो, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा देन नॉर्मल लेवल, और जिसकी वजह से हमारे पास जो डिजीज़ होगी वो है अपसेट नर्व एंड मसल फंक्शनिंग। वो नर्व का जो फंक्शन है या मसल का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि नर्व के फंक्शन में या मसल के फंक्शन में ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है मसल के फंक्शन के लिए या नर्व के फंक्शन के लिए। सो जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होगा, सो दिस कैन अपसेट और दिस कैन डिस्टर्ब द नर्व एंड मसल फंक्शनिंग. So these two diseases are caused due to insulin or due to under over secretion of insulin, and the second hormone secreted by the acids of Langerhans are glucagon. So glucagon is secreted by the alpha cells, and which are lesser in numbers present in the human body. And what is glucagon? So this can secreted in the human blood when blood glucose level is very low. जब blood में glucose level बहुत ज़्यादा कम हो, so glucagon जो है अपनी secretion करेगा, glucose की secretion करेगा human blood में, ताकि blood glucose level जो है वो normal हो जाए. एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आल्सो स्टिमुलेटेड सिक्रीशन. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इस सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, इसको स्टिमुलेट करता है. इसकी सिक्रीशन को कौन से कंडीशन जो है वो इनहिबिट करता है? सो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए सो ग्लूकागोन की सिक्रीशन को वो इनहिबिट कर लेता है, सप्रेस कर लेता है. इसके अलावा इंसुलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सप्रेस इट्स सिक्रीशन, टू सप्रेस इट्स सिक्रीशन. इंसुलिन भी इसकी सिक्रीशन को सप्रेस करता है. इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन इज एन इनहिबिटरी फैक्टर व्हिच कैन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन. सो दीज थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू सप्रेस इट्स सिक्रीशन. इसकी सिक्रीशन को ये थ्री फैक्टर्स जो है वो सप्रेस कर देते हैं, ताकि इसकी सिक्रीशन कम ना हो या बहुत ज़्यादा कम हो, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल रह जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट pancreas. We will discuss in this video about pancreas, about the exocrine and endocrine function of pancreas. Pancreas acts as a dual function, and as an endocrine it secretes insulin and glucagon. And what are the function of insulin, what are the function of glucagon, and what are the disease caused due to under and over secretion of insulin. And we will discuss all these in this video, and we will discuss the next topic in the next video. So see you in the next video. Allah Hafiz.